अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज मिलकर मेरी मेकअप वाली दराज को ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा मेकअप है। अब यहाँ पे आप लोग दराज की हालत देख सकते हैं। किसी एक भी जगह पे तैयार होकर जाना हो तो दराज की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलना होता है तो उस टाइम इंसान चीज़ें सेट करके नहीं रख सकता, और अगली दफ़ा जब तैयार होना होता है तो यहाँ से कोई भी चीज़ जो है ना वो मिल नहीं रही होती। तो चलिए यहाँ से चीज़ें क्लियर करना शुरू करते हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने यही का एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उन्होंने ये थैंक यू का कार्ड भेजा था। इसके ऊपर डिस्काउंट कोड भी है, वो मैं कभी इंशाल्लाह आगे ऑर्डर करूँगी तो फिर ये मेरे काम आ जाएगा। इसको मैंने संभाल के इसलिए रखा। अब यहाँ पे जितना भी मेकअप है ना, तकरीबन इसमें सारा मेरी शादी वाला ही मेकअप है, और कुछ है जो मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। इसमें से चंद चीज़ें हैं जो मैंने खुद से परचेज़ की हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो पैलेट आप देख रहे हैं ना, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। इसको मैं सिर्फ शादियों वगैरह में यूज़ करती हूँ। इसके क्योंकि शेड्स इस तरह के हैं, ये आप दावत वगैरह में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो मैं इसको ज़्यादातर शादियों में इस्तेमाल करती हूँ। और ये बड़ी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर छोटी वाली ही यूज़ करती हूँ। अब आगे ये आ जाती है ग्लिटर वाली पैलेट। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। ये जो मेरी शादी के बाद सबसे पहली सालगिरह थी ना, उस पर मेरी जो जेठानी है ना, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था। तो इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं। ये कुछ इनमें से हैं जो मेरे फेवरेट हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा पैलेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, और इसको भी मैं शादियों में इस्तेमाल करती हूँ। आम रूटीन में मैं कम ही, क्योंकि एवरीडे मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, और जो एवरीडे में वाला मेकअप होता है ना, वो मेरा दावतों में होता है, और जो हैवी थोड़ी सी हैवी लुक होती है ना, वो मैं शादियों वगैरह में करती हूँ। तो दावत में मेरा बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप होता है। और ये वाला पैलेट जो है, ये मुझे एक शादी में मिला था, मेरी शादी के मेकअप में था। और इस पैलेट को तो भाई आप जानते ही होंगे, बहुत दफ़ा मिल चुके हैं, मिले हैं ना इससे। तो इसकी हालत देख के तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मुझे कितना पसंद है। और अब जो मैं पैलेट आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वाला मैंने खुद से परचेज़ किया था। ये जब मैं सऊदी गई थी तो मैंने वहाँ से इसको परचेज़ किया था। इसके भी शेड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें ना थोड़े से लाइट शेड्स हैं। मुझे थोड़े से ब्राउन कलर में उस तरह थोड़े से डार्क शेड चाहिए होते हैं, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल किया है। शादियों वगैरह में कर लेती हूँ। अब ये जो पैलेट मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ना, इसमें ज़्यादातर ब्राउन शेड्स हैं। ये मुझे इतना पसंद था और मैंने इसको इतना इस्तेमाल किया ना। ये जो ब्राउन शेड टूट गया ना, ये मेरा सबसे फेवरेट था। मैं इसको आईब्रोज़ के लिए भी यूज़ करती थी, और आई शेड वगैरह के लिए भी यूज़ करती थी। बहुत अच्छा ये। अच्छा, अब आ जाती है हमारी फाउंडेशन में मेरे पास दो शेड्स हैं, एक डार्क है और एक लाइट है। इन दोनों को मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ, और इनको मैं शादी में इस्तेमाल करती हूँ। इनको मैं दावत वगैरह के मेकअप में इस्तेमाल नहीं करती। दावत के मेकअप के लिए ये जो मिस रोज़ की मैट है ना फाउंडेशन, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। और एक ये बीबी क्रीम है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, लेकिन इसका शेड जो है ना मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती। अभी तक तो मैंने इसको इस्तेमाल करके नहीं देखा ये कैसी है। बाकी आगे आ जाता है हमारे पास हाइलाइटर। ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके शेड्स इतने अच्छे हैं ना, और ये इतना टूटा हुआ है फिर भी। इस शुरू में जब ये मेरे पास था ना, तो इसका सिर्फ एक शेड टूटा हुआ था, लेकिन अब मैं इसको हर जगह पे अपने साथ ले जाती हूँ, तो ये गिरने की वजह से, सफ़र में जाने की वजह से ना, वो ज़्यादा टूट गया है, लेकिन मैं फिर भी इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये मैं आप लोगों को लगा के चेक कर रही हूँ, देखिए कितना अच्छा इसका शेड है। अच्छा, पहले ना मुझे लिपस्टिक्स ख़रीदने का, लगाने का बड़ा शौक़ होता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब मुझे कभी कभी दिल करे ना, तो मैं रेड कलर की लगा लेती हूँ, वरना डिफरेंट कलर्स होते हैं ना जो, वो नहीं मैं लगाती। रेड कलर में भी मेरे पास दो शेड्स हैं। इन दोनों को मिक्स करके लगाए ना, तो बहुत अच्छा सा एक शेड बन जाता है। तो ये मैं मिक्स करके लगाती हूँ हमेशा। और लिपस्टिक में भी काफ़ी सारे शेड हैं मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ नहीं करती। मुझे होता है कि बस 2-3 सामने रखी हुई हों, उनको उठा के मैं जल्दी जल्दी लगा लूँ, तो मुझे बड़ा ना मुश्किल लगता है एक सिलेक्ट करना। तो मेरे पास 2-3 शेड हैं, उनको ही मैं मिक्स कर करके ना हर दफ़ा कोई ना कोई अलग शेड निकाल लेती हूँ उसी में से ना। तो इनमें से कुछ तो देखे बच्चों ने ख़राब भी की हुई है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक होती है ना, दूसरों के लगाई हुई मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाई। मुझे पता नहीं क्यों ऑरेंज सा शेड जो है ना, वो अच्छा नहीं लगता अपने अपने फेस पे। ये देख लीजिए, जो मस्कारा ख़त्म हो गया था ना, इसका पुराना ब्रश मैंने ऐसे रखा हुआ है। इसको मैं आईब्रोज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और ये मैंने लिक्विड हाइलाइटर लिया था, ये भी मुझे यूज़ करना नहीं आता, मुझे मज़ा नहीं आता बल्कि इससे ना, तो ये मैंने नहीं लगाया है। बाकी ये नोज़ स्ट्रिप्स हैं, ये भी अच्छी हैं, लेकिन मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको सबको मैं क्लियर करती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना, हम लोग इसकी सफाई करते हैं। ज्वेलरी की बारी आ गई। चलो ज्वेलरी का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको।
ये जो हेयर साथ ही मेरा बच्चा भी आ गया था यहाँ पे। ये हेयर पिन्स हैं, ये छोटी छोटी सी ज्वेलरी है जो मैं कहीं आने जाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये वो वाली है। बाकी जो मेरी पार्टी वेयर वाली ज्वेलरी है वो अलग रखी हुई है, वो भी मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मेहंदी भी मैंने ना पिछली ईद पे ख़रीदी थी, मुझे बड़ा शौक़ हो रहा था कि मैं लगाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। इस ईद पे इंशाल्लाह लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दराज़ सारा मैंने क्लियर कर लिया था। बाकी जो हमारा बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है उसको पानी में मिक्स करके इसके अंदर स्प्रे करेंगे और इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी और ये मुसलसल मुझे तंग कर रहा था। उसको हो रहा था कि बस मम्मा छोड़ दे और मैं ही सफाई कर लूँ। तो यही है कि सोने का भी मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल इसकी रूटीन इतनी ख़राब हुई हुई है। मगरिब के टाइम सोता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं हो सकता। अच्छा, दराज़ सारा हमारा साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे तो इस आइडिया से बहुत फ़ायदा मिला, अगर आप लोगों को भी मिल सके तो। ये जो इस तरह के खाली ज्वेलरी के बॉक्सेस आपके पास रखे हुए होते हैं ना, इनका कोई काम तो होता नहीं, तो इनको जो है ना दराज़ के अंदर हम ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करेंगे। क्योंकि जब तक एक प्रॉपर पार्टीशन नहीं ना बनी हुई होगी चीज़ों के दरमियान में, आप जितना मर्ज़ी उनको सेट करके रख दो, वो जब दराज ज़ोर से खुलता है ना तो वो हिल के एक दूसरे के अंदर सारी चीज़ें फिर दोबारा से उसी तरह ना बखेरा हो जाता है। तो जब मेरे साथ भी ऐसे ही था, शुरू में बड़ा जोड़ के दराज के अंदर चीज़ों को रखती थी, लेकिन एक से दूसरी दफ़ा जब मैंने दराज खोलना या मैंने तैयार होना है तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे में दोबारा से मिक्स हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने इनको अलग अलग बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखना शुरू किया ना, तो दराज मेरा कभी भी मैसी नहीं होता। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देखें। और मतलब हम लोग बाज़ार से भी ऑर्गेनाइज़र्स वैसे तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका बगैर पैसों के काम हो जाता है तो फिर उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इस तरह से एक बॉक्स के अंदर मैंने सारे लिपस्टिक्स रख ली हैं, एक के अंदर मैंने सारे नेल शेड्स रख लिए हैं। बाकी जो पैलेट है ना उसको हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि सबसे नीचे हमने वो वाले रखने हैं जो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हमारे एवरीडे मेकअप में चीज़ें यूज़ नहीं होती उनको हमने नीचे रख लेना है। जो हम रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करते हैं या कुछ दिन बाद इस्तेमाल होती हैं उनको हम ऊपर रख लेंगे ताकि हमें निकालने में भी आसानी रहे। तो इस तरह से जो मेरी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनको मैंने ऊपर रख लिया है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने नीचे रख दी हैं। इससे ना आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। जब भी आपने कहीं जाना भी होता है ना, जल्दी में मेकअप भी करना होता है, तो आपको पता होता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है, आपने वहाँ से उठानी है, वहीं पे मेकअप करके वहीं पे दोबारा रख देनी है। तो इससे दराज आपका कभी भी मैसी नहीं होता, तो बहुत आसानी हो जाती है इन चीज़ों से। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। बाकी जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे लेंसेज हैं, उसका लिक्विड है, इन सब को हम एक अलग जगह पे रख देंगे। साथ में मैंने ये आईलाइनर था और सुरमा था, इनको मैंने अलग बॉक्स में रख दिया है। बाकी जो हमारी छोटी छोटी सी ज्वेलरी है उसको हम अलग बॉक्स में रख देंगे। अच्छा, ये ना बहुत पहले की बात है, यानी कि शादी के शुरू में लगा लो आप, कि दराज काफ़ी बड़ा सारा था और चीज़ें थोड़ी होती थी अंदर, तो ऐसी बिखरी सी, और दराज जब खुलता था तो वो सारी चीज़ें हिलजुल के ना एक दूसरे के अंदर चली जाती थी। तो जब से ये मुझे आइडिया मिला है ना, तो मैं हमेशा इसी तरह से दराज को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अब मेरा दराज कभी भी मैसी नहीं लगता। और यहाँ पे जी बातें करते करते हमारा दराज जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाया करें। और ये था जनाब हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।